Let's start. First of all, the homework questions. Question number 1 and question number 2, I told you to complete on your own. Hopefully you have done that. Let's cross verify those answers. For those of batch 3 especially, because for the earlier batch students, they must have completed it already. These are the answers. Question number 1, under that first example, the due date comes on 2nd of March 2008, correct? Yes, sir. Question number 2, that comes on 3rd of March 2010. Yes, sir. सिर्फ मंथन सॉल्व पर क्या है क्या? बाकी किसी ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए क्या? Yes, sir. Yes, sir. For the third one, it is 14th August 2011. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Honesty is the only policy. कितने लोग भूल गए थे? Sir, for 2008 leap year है क्या भूल गए सर? होमवर्क करना. सर. एक क्वेश्चन किया है सर. अरे भाई साहब, even if 2008 is a leap year, but the date of drawing the will is 28th only or not? है ना? हाँ. सॉरी, अगर तुमने बिल ही 28 जनवरी को ड्रॉ किया है, एक महीना वहां से विल बी 28th ऑफ मार्च. सर फरवरी ना. सॉरी, 28th ऑफ फरवरी. हाँ सर. उसमें 3 ग्रेस डेज अगर ऐड करेंगे तो 29th फरवरी, 1st मार्च, 2nd मार्च. दैट्स व्हाई द ड्यू डेट हैज कम टू 2nd मार्च 2008 ना. मैंने वो लीप ईयर नहीं लिया, भूल गया मैं. लीप ईयर था तो मेरा 3 मार्च आ गया. फिर को ना ऐसे इतना तेज आंखों से देखेगा ना मैं लैपटॉप के अंदर से, सारे लीप ईयर जल जाएंगे तेरे. ये लिखा है मैंने इसलिए स्टेटमेंट. एनी ईयर दैट इज डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड एज अ लीप ईयर. हाँ हाँ सर, वो गलती से हो गया. अरे यही गलती तुम एग्जाम में भी करते हो. फिर वो डेट की वजह से पूरा आंसर गलत होता है, और फिर वो पूरा आंसर गलत होने की वजह से बिल ऑफ एक्सचेंज इतना सिंपल टॉपिक होने के बाद में भी हमारा आंसर के मार्क्स मिलते नहीं है. सर मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज तो इतना खतरनाक था, 12 मार्क पूरे पक्के कैश मार्क्स, और मिले कितने? 2 मार्क. क्यों? फिर सिर्फ पहली 2 एंट्रीज के. नजर हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना से देर भली. कड़िया क्या? हाँ हाँ सर. सर बाकी सब सही है. अच्छा, नेक्स्ट वन, थर्ड वन, 14th अगस्त. Yes, sir. Yes, sir. हमारे देश के बेटे की आजादी. नेक्स्ट, 4th में. 4th वन, 25th of January 2011. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बराबर है तू दुर्गेश. But if the year is divisible by 100, then it should be divisible by 400, not 4. Huh? What is this? अरे मुझे पता है. If it is the year of 2000, then it will not be a leap year. खैर हमारे साथ में उसका कोई संबंध ही नहीं है ना बेटा. हम लोग जिस जिंदगी में जी रहे हैं और जितने साल तक के हम लोग जीने वाले हैं, तब तक हमें लीप ईयर मिलते रहने वाले हैं. सर पर वो भी डिविजिबल बाय 4 है ना. अरे हाँ, बट इफ इट इज द ईयर 1000, 2000, 3000, वहां पे इट इज नॉट, या 2100, 2200, वहां पे वो लीप ईयर नहीं आता है, इवन इफ इट इज डिविजिबल बाय 4. अब उसकी कहानी क्या है वो पता नहीं है, बट नहीं आता है. ओके. हाँ, बेसिकली ये कैलेंडर किस सेंस में बनाया गया है, इसका
पूरा डिटेल अभ्यास करना चाहिए, तब जाके हमको समझ आएगा। हाँ दैट्स व्हाट आशुतोष, आई सेड द सेम थिंग। पर मेरा कहने का मैं क्या कह रहा हूं, समझने की कोशिश करो मिस्टर मुंदड़ा, कि मेरी या तुम्हारी जो लाइफ है टोटल एज मतलब 100 भी अगर कंप्लीट करते हैं तो भी हमें सारे ईयर सब लीप ईयर ही मिलने वाले हैं या नहीं? मुंदड़ा जी, आपका जन्म 2003-2004 में हुआ है, राइट? नहीं, 2002 में है ना? तो 2003 से अगर सपोज 100 साल भी गिन लेते हैं तो मतलब ठीक है ना, एक आध बार कभी हो सकती है ऐसी सिचुएशन। In fourth question, they have not mentioned 26th is a public or emergency holiday. Then we will take 26th only. Oh my God. सर 26 जनवरी तो रिपब्लिक डे है ना? दुर्गेश, तू सच्ची का तालिबानी है। मिस किरण कोकरे, 2003 plus 100 is 2103 and not 3003. यार तूने ना मतलब सच्ची में सर सॉरी, गलत हो गया। नहीं समझ, अरे ये बहुत आम बात है बेटा, जो तूने गलती की है, वेरी नॉर्मल। कौन कौन बोल रहा है मेंशन नहीं किया? दुर्गेश, you are being deported to Taliban with immediate effect. You are no more an Indian citizen. You don't deserve to be an Indian citizen. सर मेंशन नहीं किया है 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे है। अरे भाई साहब, कल क्या मैं ग्रीक और लैटिन भाषा में बात कर रहा था? Yesterday I said 15 अगस्त, बापू जयंती, सॉरी ड्राई डे, 25th December, 26th January, 1st May, these all are considered as the public holidays. ये मैंने कल कहा था या नहीं? मतलब मेंशन, फिर तू 15 अगस्त का 14 अगस्त क्यों लिखा? वो भी तो मेंशन नहीं था। तू क्या पाकिस्तान को बिलोंग करता है कि तूने वो 14 अगस्त एक्सेप्ट कर लिया पर 15 अगस्त एक्सेप्टेबल नहीं है, सॉरी 26 जनवरी एक्सेप्टेबल नहीं है? वहां भी तो मेंशन नहीं है। सर 14 अगस्त हमारे देश की आजादी थी इसलिए हम 14 अगस्त ही लेंगे। इज इट द केस फॉर यू? फिर ये बेसिक सेंस है रे, बचपन से हमको छुट्टी मिलती आ रही है, हम लोग जाते थे स्कूल में, हमको लड्डू मिलते थे, याद है तेरे को? लाडूंचा जमाना गेला, 1 रुपयाचं चॉकलेट देऊन पळवतात. अच्छा, चॉकलेट देऊन चॉकलेट आम्हाला तर काहीच मिळायचं नाही रे। मी तर किती ओरडून असं ते परेड जागरण, परेड विश्राम करायचो। सर माहिती नव्हतं तुम्ही परेड मध्ये होता? काय, मी स्कूल कॅप्टन होतो, सोड, असू दे। सो in the fifth one, the due date of the bill comes to 4th May 2010. Yes, sir. In the next one, it comes to 2nd Akra. Yes, Yes, sir. In the 7th one, it is 8/4/10. Yes, sir. Yes, sir. In the 8th one, it is 29th April 2010. Yes, sir. Next one, it is 18th of August 2009. Yes, sir. Yes, sir. And the last one, it is 2nd of November 2011. Yes, sir. Yes, sir. Did you people Yes, sir. get that right? Yes, sir. Okay, let's come to question number 2. That also I told you to solve. किया है वो वाला solve? Yes, sir. Yes, sir. Let me read the question. Sumit sold goods of rupees 10,000 to Ravi on 1st of February 2010 and took upon him 4 bills of exchange of 10,000 each, payable 3 months after date. Ravi accepted the bills and returned the same to Sumit. On the due date, the bills were made by Ravi. Pass the journal entries in the books of Sumit and also prepare Ravi account in his books. When first bill was retained, second bill was immediately discounted at 12% per annum.
3 days before the maturity, third bill was sent by Sumit to his bank for collection. Fourth bill was endorsed immediately by Sumit in favor of his creditor. Now observe the cases. The very first, for the goods sold on credit, your journal entry will be Ravi account debit to sales account 40,000. सर Yes, sir. हाँ जी, एक ही का मेंशन किया है इधर 10,000 का, और 4 सेल्स नहीं बताए, बस बिल्स का बताया 4 बिल्स। वो पुराने सेल्स हो सकते हैं क्या सर? हाँ हो सकते हैं। वो फिर इधर एक्चुअली entry- मिस्टेक थी, वहां पे टाइपिंग एरर है, वहां पे 40,000 ही होना चाहिए। ठीक है सर। But what you have considered that 30,000 was already receivable and 10,000 is the sale now, that also is correct. If assuming this was the only question, right? But there is a typo error, so you have to change that 10,000 to 40,000. Okay. All right? Okay. On the very date, there were 4 bills drawn. Now in this case, you can either write what you used to do in your 12th standard as bills receivable 1 account debit 10,000, bills receivable 2 account debit 10,000, bills receivable 3 account debit 10,000, bills receivable 4 account debit 10,000 to Ravi account 40,000. You can do something like that. Or you can alternatively write is what I have written here, that is bills receivable account debit to Ravi account 40,000. Either which way it will be considered as correct. All right? Yes, Sir. sir. हाँ जी, सेकेंड एंट्री में बिल्स रिसीवेबल लिखा और आगे 1 2 3 4 लिखा, चलेगा? मतलब पहले बिल्स रिसीवेबल एक साथ ही लिखा 40,000, हाँ, फिर अलग अलग एंट्रीज थी ना, फिर BR1 BR2 लिखा, चलेगा क्या? अरे सेकंड एंट्री की बात कर रहा था ना मैं। सर नहीं, मैंने दोनों लिखे, मतलब सेकेंड एंट्री में BR लिखा और फिर आगे के जो एंट्रीज है हाँ ना हाँ हाँ उसमें हाँ, BR1 that is fine, no problem. पर वो बिहार 1, बिहार 2, बिहार 3 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, और बिहार तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। हाँ। ये जो शॉर्टकट वाली तुम्हारी कहानी है ना, इससे तुमको सच में बिहार भिजवा देंगे हम लोग। और बिहार में अच्छे अच्छे आदमी के साथ क्या किया जाता है तुमको पता है? जंगल राज सर। नहीं, गंगा जल होता है वहां पे, सब पवित्र कर देंगे। तुमने पिक्चर गंगा जल? नहीं सर। साधु भैया की गंगा जल देखो एक बार, गंगा जल सब पवित्र कर देंगे। असो नेक्स्ट वन, the second bill was discounted with the bank. For that purpose your entry will be bank account debit 9,700, discount account debit 300 to bills receivable account 10,000. being second bill discounted with bank at 12% per annum. एक्चुअली मुझे ना अभिषेक सर को अभी सजेशन देना चाहिए, कहाँ लोगों को तालिबान वगैरह भेजते हैं, पासपोर्ट का खर्चा या फ्लाइट का खर्चा, इधर ही बिहार, यूपी, चंपानेर ऐसी जगहों पे भेज देना चाहिए, झज्जर, एंड दैट विल बी सफिशिएंट। सर हाँ जी, अभिषेक सर अफगाणिस्तान पाकिस्तान पाठवतात, तुम्ही एकदा USA ला तरी पाठवा। नाही रे बाबा, नाही, ते परवडत नाही आम्हाला, काय ते त्यांची लेवलच वेगळी रे, ते खर्च करू शकतात, आपण काय गरीब माणूस, 150 रुपये रोजचे मिळतात, आपण किती याला पाठवा सर, याला काय ना, म्हणजे तुम्ही ना खरंच काय, तुला ते ह्याला भेटायचंय, कोण आपला जो बडेन, असो. The next one, that is the fourth bill was endorsed to Veer. For that purpose, the entry will be Veer account debit to bills receivable account 10,000. And then Yes, sir. bills for collection account debit to bills receivable account for the fourth bill 10,000. And then the first bill and third bill is honored. The second and fourth bill will be paid to bank and endorsee respectively. Therefore, the entry for that will not come in our books of accounts. We'll have the entry only for the bill honored, which was retained, and the bill which was sent for collection. And therefore, I pass the combined entry as bank account debit 20,000 to bills receivable account 10,000 to bills for collection account 10,000. Did you people understand this? Yes sir. Yes. Okay. Now start writing the entries for question number 3. The only change that you have to make in question number 3.
Question number 3 is given. Sudhir drew 4 months bill on Sharad of rupees 50,000 each. Right there, Sudhir drew 4 bills of 50,000 each. वो months जो word है वो cut कर दो. Sudhir drew 4 bills on Sharad of for rupees 50,000 each. वो months word cut कर देना है. Right? Because the date is not given, so there is no problem for the duration. And you have to write the entries for this, and you have to do it immediately. Abhi ke abhi. All those who have already written, they are expected to write it again. Sudhir drew 4 bills on Sharad of 50,000 each. यहाँ से शुरुआत है. Do it fast. Sir, हाँ जी. sir, question 2 में we had to make a Ravi account also. Sorry. In question 2 एक Ravi account भी बनाना था उसमें. हाँ ठीक है ना. रवि अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा टू सेल्स 40,000 और क्रेडिट साइड में आएगा बाय बिल्स रिसीवेबल 40,000. दैट्स इट. बराबर. परचेस येणार ना. रवि अकाउंट बनवतोय राव. सुमित सोल्ड गुड्स टू रवी ना. रवीला सेल केलेत ना गुड्स तू. सर आधी फॉर दिलं त्याने कन्फ्युजन झालं सर. काय. सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000 टू रवि. टू रवि है. टू फॉर नहीं है. देशपांडे तुला ना खरंच धरल पाहिजे एकदम. Let's discuss the answer for question number 3. Mr. Manthan, please read it. Question number 3. One by one and slowly. In the books of Sudhir, bills receivable account debit to Sharad's account rupees 2 lakh. Being acceptance of 4 bills of 50,000 each received from Sharad. Second entry, bank account debit 47,000. Discount account debit 3,000. To bills receivable account 50,000. Being second bill discounted with bank at the rate 6% per annum. Third entry. सर 4,000 का था सर डिस्काउंट. 1,000 sir. तुम्ही 4 महिने सांगितले होते. Do you understand it, Mr. Manthan? सर डेट नहीं दिया तो स्टार्टिंग को ही डिस्काउंट कैसे होगा ना. हाँ. So do it ना. 40,000 into 6%. No, 50,000 into 6%. Into 3,000. 4 divided by 12 ना. हाँ सर. Correct ना. यस सर. There. करता करेक्ट. ऐसे कैसे बेसिक में मत दिखाया. सॉरी सर. Go ahead. Third entry, Sushil account debit 50,000. To bills receivable account 50,000. Being third bill endorsed to Sushil. Fourth entry, bill sent for collection account debit 50,000. To bills receivable account 50,000. Being fourth bill sent for collection to bank. सर डिसऑनर अलग अलग करने का है ना. हाँ. Sharad's account debit 51,000. To bills receivable account 51,000. Being first bill dishonored by Sharad and 1,000 noting charges payable. Sir, it will be bills receivable account 50,000 and to cash account 1,000 rupees. Na? Correct. सर हम क्यों नोट ये करेंगे. नोटिंग चार्जेस. हाँ सर. बिल किसके पास था. हमारे पास. पे कौन करेगा नोटिंग चार्जेस. हम ही करेंगे. बाद में रिकवर करेगा ना. इसीलिए तूने शरद को 51,000 से डेबिट किया ना. यस सर. तो क्या एंट्री होगी. सर आएगा नोटिंग चार्जेस. एंट्री क्या होगी वो बोल. Sharad's account debit 51,000. To bills receivable 50. To noting charges 1,000. हाँ. खुद को चपली मार पहले. तू 1 मिनट वीडियो ऑन कर सबसे पहले. नहीं
नहीं, सबसे पहले वीडियो ऑन कर, सबसे पहले अपना वीडियो ऑन कर। हाँ, एक मिनट। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, कंटिन्यू। हाँ सर नहीं, अभी खुद को बहुत जोर से एक टपली मार। प्लीज सर वीडियो मत देखें। मतलब हद ही हो गई। खैर मेरी गलती हो गई, मैंने बोलना चाहिए था पहले कपड़े पहन ले। उसका कुछ नहीं है। तुम लोग मतलब सीरियसली इतना मतलब बताने के बाद में हाउ कैन यू मेक दीज काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स? सॉरी सर। Did I write, when we were talking about the accounting entries, did I write noting charges there? How can you make these kind of mistakes? I don't know. These are absolute chullak basic mistakes. And those are not expected to be done at all. Advait? Kelega answer? Advait Modak? येस सर. Answer केले तू लिहिले? नाही लिहितोय. लिहितोयस? बर. कोणाला डिक्टेट करायला सांगू? नको. मग कशाला आतापर्यंत टाइमपास केला होता मग? सीरियसली तुम लोग मतलब पढ़ाई करने बैठते हो, मजाक करने बैठते हो यहाँ पे? आदित्य लाखे, क्या तुमने आंसर लिखे? यस सर, पर वो गलती से नोटिंग चार्जेस मतलब डिसऑनर के कंबाइन नहीं, सेपरेट नहीं किया डिसऑनर का. और ऐसा माउस खींच के तेरे को? सॉरी सर, करेक्शन कर रहे. अरे ते अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि नोटिंग चार्जेस डिसऑनर का एंट्री अलग अलग लिखना है, बोला था नहीं? सॉरी सर. तुम लोग ना मतलब सच्ची में मास्टर क्या बोल रहा है इसके बारे में तुमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अरशद? यस सर. लिखा एंट्री तू? लिखा है सारा एंट्री लिखा? नहीं सर. नहीं, क्यों? तो मैं थोड़ा बाहर हूँ सर, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था इसलिए आया हूँ. ऐसे ही सुन रहा हूँ. इसे कहते हैं सिंसियरिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। भक्ति? ऑनलाइन सेशंस ने जिंदगियां खराब कर दी हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को अब। भक्ति? लिखा है तूने आंसर? लिखे, लेकिन मेरे मोस्ट ऑफ देम रॉन्ग आ रहे हैं थोड़े से, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट माय आंसर्स एट ऑल. तू डिसऑनर का एंट्रीज बोल मेरे को सिर्फ अभी। नहीं सर, रॉन्ग है, पूरे रॉन्ग है. मैं बोलने का भी नहीं. क्यों रॉन्ग है? दैट्स माय क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं एक मिनट, मैं अभी कल मैंने सारी एंट्रीज डिस्कस की, उसके बाद में अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया, और उसके बाद तुम मेरे को ऐसा खुला बोल रहे हो कि मेरे आंसर्स रॉन्ग है। व्हाट इज दिस? आर्या? आर्या? गौरी, हैव यू डन द आंसर? अब लोग लीव करने का सिलसिला चालू हो जाएगा, मैं नाम लेना चालू हो गया ना। कृपा पाटकर, हैव यू डन द आंसर बेटा? मृगाली? लिहिलंय का आन्सर? म्हणजे याचा अर्थ असं झाला की जे मी तुम्हाला वेळ दिलं, whatever time I have given you for writing the answer, you have just done time pass in that. You have not completed the answer. You don't have the sincerity. You don't deserve to be chartered accountants if this is the case.
You don't know what this particular profession requires. You people are mad. You don't have the sense. What Abhishek sir says is absolutely correct. What SM sir says is absolutely correct. You're missing out on very sincere things. अभी तक मैंने 10-12 लोगों के नाम ले लिए रे. And you are making the mistakes in the basics. अगर मैंने ये डायरेक्टली पूछा होता विदाउट टेलिंग यू तो बात अलग थी. अरे तुम्हारा 12th में कंप्लीट हो चुका हुआ टॉपिक, मैंने सारा डिस्कस किया हुआ, कंसेप्ट डिस्कस किए, अकाउंटिंग एंट्रीज के लॉजिक के साथ में डिस्कस किया तुम्हारे सामने. And then you are making these kind of things. Are you people seriously insane? You have not utilized the time. You have completely misutilized. अरे हम क्यों करें, मास्टर तो वैसे भी आंसर बताने वाला है. लायक लोग. Complete question number 3, 4, 5 will be meeting tomorrow. Thank you. Bye-bye.